भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण के संवाद को दिव्य दृष्टि के द्वारा संजय जब सुना तो ये संजय कह रहे हैं कि ये श्री व्यास जी की कृपा से ये दिव्य दृष्टि मुझे प्राप्त हुई। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। इसी वजह से मैंने कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद परम गोपनीय युगों को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष सुना है। भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुने तो यह अत्यंत गोपनीय रखने योग्य ये रहस्य था, ये ज्ञान था। संसारिक ज्ञान से बड़ा ज्ञान होता है परमार्थिक ज्ञान, और वो ज्ञान को जो है अपनी दिव्य दृष्टि से संजय ने देखा और फिर उन्होंने व्यास जी की कृपा का पात्र बन रहे हैं। कहते हैं कि विशेष देकर यह भाव दिखाया है कि भगवान की प्राप्ति के उपाय भूत कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग और भक्ति योग आदि साधनों का इसमें भली भांति वर्णन किया गया है। अतः यह स्वयं भी अर्थात श्रद्धापूर्वक इस बात भी परमात्मा की प्राप्ति के साधन होने के योग्य रूप है। अगर इसको हम जो संजय का बता रहे हैं कि अगर इसको हम मनन करें, अध्ययन करें, जीवन में धारण करें गीता को, तो हम एक योग की तरह एक साधना जैसे योगी करता है उस तरह से हम इसको साध कर और अपने परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बताते हैं, कहते हैं कि ये दिव्य संवाद अर्थात गीता शास्त्र अध्ययन, अध्यापन, श्रवण, मनन और वर्णन आदि करने वाले मनुष्य को परम पवित्र करके उसका सब प्रकार से कल्याण करने वाला तथा भगवान के आश्चर्यमय गुण प्रभाव, ऐश्वर्य, तत्व, रहस्य और स्वरूप को बताने वाला, अतः यह अत्यंत ही पवित्र, दिव्य और अलौकिक है। ये ज्ञान जो है अत्यंत पवित्र है और दिव्य है और अलौकिक है। अलौकिक, लौकिक, पारलौकिक। पारलौकिक बनते हैं स्वर्गलोक को, ये मृत्युलोक को लौकिक, और अलौकिक जो लोक से परे दिव्य ज्ञान है। इस दिव्य ज्ञान को गीता के माध्यम से ही हम सब अपने जीवन में उतार सकते हैं। कहते हैं कि भगवान द्वारा वर्णित इस उपदेश ने मेरे हृदय को इतना आकर्षित कर लिया है कि अब मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगती। संजय कहते हैं उस दृश्य को मैंने देखा तो संसार की कोई भी चीज हमको अच्छी नहीं लग रही। अब मेरा ध्यान उसमें केंद्रित हो गया, उसको मैं भूल नहीं पा रहा। तो ये परमात्मा का ज्ञान है। जब हमारे किसी के हृदय में जब उतर जाता है तो संसार की चीजें की नश्वरता का उसे बोध होने लगता है और उससे दूरी बना लेता है, और वो परमात्मा के ज्ञान में ऐसे विरोध होता है कि जैसे लगता है ये कोई काम ही नारी प्यारे में लोभी के प्रिय जाम तैसे नाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। इस तरह की स्थिति उस भक्त की हो जाती है। आगे बताते हैं 17।